अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक टेस्ट के बारे में जिसको हम VDRL टेस्ट बोलते हैं। अक्सर जो आम लोगों की या पेशेंट्स की जो क्लेम रही वो हमेशा यही रही कि इस VDRL टेस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिए। अब मुनासिब समझा कि शॉर्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। VDRL टेस्ट एक सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसे हम डायग्नोज करते हैं सिफिलिस डिजीज को। VDRL टेस्ट असल में वेन्यूरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट कहलाता है। इस वेन्यूरल रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1946 के अंदर। असल में इसका पर्पस था टू डायग्नोज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सिफिलिस डिजीज। हमें इसमें देखना होता है कि खुदा ना खास्ता पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं सिफिलिस डिजीज मत है। सिफिलिस डिजीज अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास जो VDRL टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, और अगर नेगेटिव है तो नॉन रिएक्टिव मीन्स की VDRL टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। अब सिफिलिस के बारे में छोटी सी बात। सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फैल सकती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से। अब इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स अगर इन्वॉल्व है तो सिफिलिस डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब जो सिफिलिस डिजीज है इसका मेनली जो काज देखा गया है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपिनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया। ट्रिपिनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया एक स्पाइरोचीट है। इसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप है। ये सर्कुलर या सिलेंड्रिकल नहीं होता है, बल्कि ये एक स्पाइरोचीट है और ये ना ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है। इसीलिए सिफिलिस डिजीज में 3 स्टेजेस हैं। एक प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है और टर्शियरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी स्टेज में अक्सर जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहां पे स्किन रैशेस डेवलप होते हैं, इचिंग होती है, रेडनेस होती है। और वहीं जब हम बात करते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी को सेकंड डिग्री सिफिलिस है तो सेकंड डिग्री सिफिलिस में स्किन रैशेस डेवलप होते हैं पाम ऑफ द हैंड एंड जो सोल होता है, सोल ऑफ द फीट, इन 2 जगह पे स्किन रैशेस डेवलप होते हैं। अब जो टर्शियरी सिफिलिस होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये सीधे इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर, स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट करता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। तो ये डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए इस सिफिलिस डिजीज को हम डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट में जिसको हम VDRL टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि VDRL टेस्ट कभी फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है। उसके लिए जो पहली कंडीशन रहती है वो ये है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर फॉल्सली पॉजिटिव हो सकता है। मतलब VDRL टेस्ट पॉजिटिव आया, ये फॉल्सली पॉजिटिव है। प्रेगनेंसी में आ सकता है, या अगर ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें आ सकता है। अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें आ सकता है। अगर ट्यूबरकुलोस वाला पेशेंट है उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्सली पॉजिटिव। अगर VDRL टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद डॉक्टर्स और एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, हर जगह पर आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपिनोमा पैलिडियम पार्टिकुलेट एसिड, यानी कि TPPA टेस्ट, ट्रिपिनोमा पैलिडियम पार्टिकुलेट एसिड। TPPA टेस्ट जो है ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट है और ये हाईली जो है ये डायग्नोज करता है सिफिलिस डिजीज को, यानी कि इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं सिफिलिस डिजीज के लिए। दोनों सूरतों में चाहे आप TPPA करो या आप VDRL टेस्ट करो, एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल में हम डायग्नोज करते हैं एंटीबॉडीज को। कौन सी एंटीबॉडी इसमें अक्सर देखने को मिलती है वो है IgG और IgM। आपने देखा होगा ये जो दो एंटीबॉडीज हैं IgG और IgM, इन्हीं 2 एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करते हैं VDRL टेस्ट में और TPPA टेस्ट में। और ये जो IgG है ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है IgG, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी कभी क्रॉस कर सकता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये 2 टेस्ट आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम कंफर्म करते हैं कि वेदर खुदा ना खास्ता देयर इज एनी प्रेजेंस ऑफ सिफिलिस डिजीज इन पेशेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी पेशेंट को VDRL टेस्ट नेगेटिव आया उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया TPPA टेस्ट। TPPA टेस्ट अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर सिफिलिस डिजीज मौजूद है और उसके लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंट ने VDRL टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया। अब उसके बाद पेशेंट को TAPP टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर सिफिलिस डिजीज मौजूद है। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये बॉडी के अंदर मौजूद है, ये कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है उसके बॉडी के लिए। उसके बाद डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है फुल फ्लैजेड ट्रीटमेंट।
तो जब उसको फुल फ्लैजिड ट्रीटमेंट मिलता है तो पेशेंट रिकवर होता है, अच्छी तरह से रिकवर होता है। तो नाउ हम कह सकते हैं कि पेशेंट फुली रिकवर्ड है, पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है। अब उसके बाद डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है टीएपीपी टेस्ट। अब आपकी अकल से या हमारी अकल से ये टीएपीपी टेस्ट तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है, ये टेस्ट करने के पेशेंट ठीक है, उसके बाद आपने टीएपीपी टेस्ट किया, ये अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आने वाला है, ये एक बार फिर आपको पॉजिटिव आएगा। सवाल है कि क्यों? क्योंकि जब ये सिफिलिस डिजीज मौजूद थी बॉडी में तो आपकी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। अब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं सिफिलिस के अगेंस्ट में, याद रखना कि ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर रहती है। दैट मीन्स ये बॉडी यानी कि आपकी बॉडी में, ये हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर रहते हैं, कि ये ब्लड से बाहर नहीं जाते। तो अगर आप लाइफ टाइम टीएपीपी टेस्ट करवे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज इसके लिए बनाई है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया वीडीआरएल टेस्ट एंड टीएपीपी टेस्ट कि किस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो क्या चीज इसमें देखने को मिलती है। अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे, किसी भी बीमारी से महफूज रखे, और अल्लाह ताला अपनी आजमाइश से हमें महफूज रखे, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम आजमाइश के लायक नहीं हैं, हम गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता करे। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में हेल्पफुल रहने वाला होगा हर एक के लिए। तो